इस वीडियो में हम धेनु यानी गाय पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। सरल से सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी धेनु। तो चलिए अब हम ऐसे शुरू करते हैं। धेनु गाय अर्थात काऊ। अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति। अस्माकं यानी हमारे, देशस्य यानी देश की, हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पशु, हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति। हमारे देश की जो सर्वश्रेष्ठ पशु है वो गाय है। अस्माकं देशे गौ मातृवत पूज्य अस्ति। हमारे देश में, देशे यानी देश में, गौ मातृवत पूज्य अस्ति। गाय की मातृवत, माता के समान पूजा होती है। गौ अस्माभ्यम मधुरा दुग्धम ददाति। गौ हमको, जो गाय है, इसको एक्चुअली आप धेनु वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आए तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं गौ लिखा हुआ है एक, यहाँ पे आप धेनु शब्द का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु धेनु अस्ति। एक्चुअली वो मैंने फटाफट में उतना ध्यान नहीं दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं वो भी। यदि आपके एग्ज़ाम में लिखा है धेनु पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखा, तो आप गाय की जगह, गौ की जगह धेनु भी लिख सकते हैं। इस पर भी ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स कटेंगे, आप लिख सकते हैं। गौ अस्माभ्याम मधुरम दुग्धम ददाति। गाय हमको, हम सभी को जो दूध देती है। गौ दुग्धेभ्य, जो गाय का दूध होता है उससे दही घृतम च जायते, उसके दूध से दही, जो मठा होता है, वो सब निकलता है, हम बना सकते हैं ना। देखिए, गौधृतम अतीव पवित्रम मान्यते। जो गाय के दूध का दही बनता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। जो गौ होती है वो अतीव पवित्र मानी जाती है। गौ अस्माकम बहु उपयोगीम। गाय हमारे लिए बहु उपकारम करोति। जो गाय हमारे लिए बहुत सारे उपकार करती है। बहुधन उपकारम क्या होगा? बहु उपकारम। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करके लिख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसका आप सही लिख सकते हैं। छोटा और बड़ा ऊ मिल जाएगा, इस प्रकार अभी आप लिख सकते हैं। हमसे जल्दी जल्दी में हो गया। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसको पॉइंट वाइज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गौ अस्माकम बहु उपकारम करोति। गाय हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार करती है। गौ वत्सा एव वृषभा बनती। जो गौपुत्र होता है, गौ का वत्स यानी बच्चे, वो वृषभा यानी बैल भी हो सकता है। वृषभा हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। जो बैल होता है वो खेत को जोतने के लिए काम आता है। गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते। जो गाय का होता है उसके हम बहुत सारे डिफरेंट यूज। गोमयेन सर्व रक्ष रसक्ति वर्धते। उपलानां प्रयोग ईंधने अपि भवति। तो हम कई सारे, जो गाय का जो गोबर होता है उसका हम कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बताना भूल गया, उसका मतलब था गाय का गोबर। गौ यानी गाय, आप इसकी जगह धेनु भी लिख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको कह चुका हूँ। गौ घासम तृणम च खादती। जो गाय होती है वो सूखी घास खा लेती है, घास भूसा। तो गौ घासम तृणम च खादति। धेनु घासम तृणम च खादति। गौ अस्माभ्याम अतीव उपयोगी अस्ति। गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पशु है। वयम गाम गोमाता अपि कथ्याम। वयम गाम यानी गाय को, गौ माता यानी गाय, अपि यानी होता है की, अपि यानी की, कथ्याम कहते हैं, हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बीच बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर लिया था, लेकिन हम फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप याद हो जाए वीडियो के अंदर ही। तो अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ जो पशु है वो है गाय।
अस्माकं देशे गौ मातृवत पूज्या अस्ति। जो गाय होती है हमारे देश में, उसको माता की तरह उसको पूजा जाता है। गौ अस्माभ्याम मधुरा दुग्धम ददाति। जो गाय होती है हमको दूध देती है। गौ दुग्धेभ्यः, जो गाय का दूध होता है उससे दही धृतम च जायते। दही और धृतम निकलता है, बना सकते हैं। गोधृतम अतीव पवित्रम मान्यते। तो गौधृतम को पवित्र माना जाता है। गौ अस्माकम बहु उपकारम। जो गाय होती हम पर बहुत बहु उपकारम यानी बहुत सारे उपकार करोति। गौवत्सा एवं वृषभा भवन्ति। गौ का जो वत्स होता है वृषभा भी होता है। वृषभा हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। तो जो वृषभा होता है वो खेत जोतने के काम आता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को इसका वेस्ट नहीं होता है। देन गोमयेन उपलानि निर्मीयन्ते गोमयेन उर्वाशक्ति धर्तते। जो उसका वेस्ट होता है मटेरियल, तो उसका भी हम उर्वरा यानी जो खाद्य होती है उसकी तरह हम उपयोग कर सकते हैं। उपलानाम प्रयोगा ईंधने अपि भवति। जो ईंधन होता है आप देखते होंगे तेल ईंधन गाड़ियाँ चलती हैं जिससे भी, उसका भी हम बना सकते हैं। इससे घर सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। उसका ही अल्टरनेटिव सोर्स है सीएनजी। आपके घर में जो गैस सिलेंडर होगी वो सीएनजी। गौ घासम तृणम च खादती। जो गाय होती है वो घास भूस खाती है। गौ अस्माभ्य अति उपयोगी अस्ति। गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः इसलिए, अतः यानी इसीलिए, अतः यानी होगा इसीलिए, वयम गाम गौ माता अपि कथ्यते। इसलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने एक बार क्विक रिवीजन भी कर दिया ताकि आपको वीडियो में ही याद हो। वैसे तो आपने पूरी वीडियो देखी नहीं होगी, लेकिन देखिए तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम इसको फटाफट पॉइंट वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है अस्माकम देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति। सेकंड पॉइंट है अस्माकम देशे गौ मातृवत पूज्या अस्ति। गौ अस्माभ्यम मधुरम दुग्धम ददाति। देन हमारा जो फोर्थ पॉइंट है गौ दुग्धेय दधि धृतम च जायते। देन फिफ्थ पॉइंट ये होगा हमारा सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। देन इसके बाद आएगा हमारा 10th पॉइंट। तो मैंने आपको 11 पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। 11 नहीं बल्कि 12 और 13, देन दिस 14, अबाउट 14 पॉइंट। यहाँ पे आपको 10 की ज़रूरत होती है। आपको जो भी इसमें से सरल लगे आप कोई भी 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यदि आप लास्ट वाला पॉइंट लिखें तो आपको अतः हटाना पड़ेगा ये दोनों में से। वयम गाता गो माता अपि कथ्यते। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।